दोस्तों हम हर साल दिसंबर एंड में अपने लिए बहुत सारे तरह तरह के गोल्स बनाते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए कि आने वाले साल में हम लोगों को ये सारे काम करने हैं। अपना बिजनेस ऐसे बढ़ाना है, ऐसे ग्रोथ करना है। बहुत सारे तरह तरह के प्लानिंग चल रहे होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि 90% लोग अपना गोल्स जनवरी एंड होते होते भूल जाते हैं और दिसंबर आते आते तक 9% लोग जो बचे होते हैं वो लोग भी अपने गोल्स को भूल जाते हैं। केवल 1% लोग ऐसे होते हैं जो अपने गोल्स को भूलते नहीं है और ईयर एंड तक पूरा मेहनत के साथ, फुल फोकस के साथ काम करते रहते हैं और अपने गोल्स को अचीव करते हैं। तो वो लोग किस तरह से अचीव करते हैं अपने गोल्स को, क्या स्ट्रेटजी होता है, कौन से प्रोसेस को फॉलो करते हैं, आज के इस वीडियो में आपको 10 पॉइंट बताने वाला हूं जिसको फॉलो करके आप भी अपने लिए नेक्स्ट ईयर का एक प्लानिंग बना सकते हैं और उस प्लान को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं और पूरे साल में आप उस चीज को अचीव कर सकते हैं। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, कहीं पे भी स्किप मत करना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आगे मैं आपको इस वीडियो में जो भी स्टेप्स बताऊंगा, जो भी प्रोसेस बताऊंगा, उन सबको मैं खुद भी नेक्स्ट ईयर फॉलो करने वाला हूं। यानी कि आप ये समझ सकते हो कि ये जो मैंने गोल सेट किए हुए हैं अपने लिए, जो मैंने स्ट्रेटजी बनाया हुआ है, वो चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। राइट। तो आपको सबसे पहले अपने हैबिट्स में काम करना पड़ेगा। कौन से हैबिट्स आपके पुराने थे, बैड हैबिट्स थे, गुड हैबिट्स थे, उन सबको आप भूल जाइए। अभी आपको इस वीडियो के बाद कौन से हैबिट्स रखने हैं उसको आप एक एक करके नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में। इसके बाद उसको आप जहां पर भी रहते हैं, जहां पे भी आपका वर्क स्पेस है, वहां पे आपको चिपका करके रखना है ताकि आपको डेली बेसिस पे वो दिखते रहे आपके गोल्स, जिसके बाद आप उस गोल्स पर काम कर सकें। आप गोल्स भूले ना, इसके लिए आपको ये काम छोटा सा करना पड़ेगा। तो आप जहां पर भी वर्क स्पेस है आपका, वहां पे आप इसको चिपका करके रखिएगा। राइट। तो सबसे पहले आपको अपने हैबिट्स को सुधारना पड़ेगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा, अगर आप अपने हैबिट्स को सुधारते हैं, आप अपने हैबिट्स को बनाते हैं, तो हैबिट्स बाद में आपको बनाएगा, यानी कि आपको ग्रोथ देगा। राइट। तो सबसे पहले आपको अपने हैबिट्स सुधारने पड़ेंगे। सबसे पहला हैबिट्स ये है कि आपको सबसे पहले अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने हेल्थ के ऊपर काम करना पड़ेगा। जब तक आप अपने आप को हेल्दी नहीं रखेंगे तब तक आप किसी भी काम को पूरा नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आप पूरे साल अपना खुद का केयर करेंगे, अपना खुद का आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपको डेली एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा, तब जाकर के आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं और आपको अपने काम में मन लगा रहेगा। और सेकेंड हैबिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपको अपने अंदर बुक रीडिंग की हैबिट डालनी पड़ेगी। जब आप बुक रीडिंग करेंगे तो आपके अंदर की जो नॉलेज है वो बहुत तेजी से ग्रोथ होगी, क्योंकि जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं उस फील्ड से रिलेटेड अगर आप बुक पढ़ते हैं तो उस बुक को जिस भी ऑथर ने लिखा हुआ है, अगर जेन्युइन ऑथर है और अच्छा ऑथर लिखा हुआ है, तो वहां पे आपको उसका बहुत पुराना एक्सपीरियंस एक बुक के अंदर बहुत कम समय में मिल जाता है। तो जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो उस फील्ड से रिलेटेड अच्छे अच्छे बुक्स आप रीड करिए और अपने नॉलेज को इंप्रूव कीजिए। हालांकि स्टार्टिंग में आपको इरिटेशन हो सकता है, आपको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आपकी हैबिट पढ़ने की नहीं है, लेकिन आपको यह हैबिट्स डालना पड़ेगा अगर आपको अपने आप के अंदर ग्रोथ देखना है। तो तीसरा हैबिट यह है कि पूरे साल आपको लर्निंग एटीट्यूड के साथ सेल्फ इंप्रूवमेंट करने के लिए कोई ना कोई नया स्किल्स एक्सप्लोर करना पड़ेगा और सीखते रहना पड़ेगा। मतलब अगर आप पूरे साल कोई भी स्किल सीखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप एडिटिंग कर रहे हैं या फिर कोई सॉफ्टवेयर के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं या कोई सॉफ्टवेयर के बारे में सीख रहे हैं या कोई प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं या फिर कोई भी और भी बहुत सारे स्किल्स हो सकते हैं, इन सब के ऊपर आपको कोई ना कोई आपका जो इंटरेस्ट है उस फील्ड में आपको कोई ना कोई स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा, कोई ना कोई स्किल्स को आपको सीखते रहना चाहिए। चौथा पॉइंट यह है कि आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म अपना गोल्स बनाना चाहिए। शॉर्ट टर्म में मतलब अगर आप अगले 1 महीने में क्या करना चाहते हैं, अगले 2 महीने में या 3 महीने में क्या करना चाहते हैं, इस तरह से आप शॉर्ट टर्म अपना गोल बना सकते हैं। इसके अलावा आपको लॉन्ग टर्म गोल भी बनाना चाहिए कि पूरे 1 साल में आपको क्या करना है, अगले 5 साल में आपको क्या करना है, अगले 10 साल में आपको कहाँ जाना है। ये सब अगर आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों गोल्स बनाएंगे तब जाकर के आपकी इंप्रूवमेंट होगी। पांचवा पॉइंट ये है कि आपको अपने बड़े गोल्स को डिवाइड करने आना चाहिए, यानी कि आपके जो भी लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उनको छोटा छोटा डिवाइड, छोटा छोटा टारगेट लेकर के आप उसको अचीव करते जाइए। मतलब अगर आपके बहुत बड़े गोल्स हैं अगले 5 साल के लिए, अगले 10 साल के लिए, तो उस गोल्स को आप मंथली बेसिस पे आप डिवाइड कर सकते हो कि अगले 1 महीने में मुझे कहाँ तक पहुंचना है। अगर आप बड़े से टारगेट को अगर अपने सामने रख देंगे एक साथ, तो आप अगर वहां पे मेहनत करेंगे, एफर्ट लगाएंगे, तो आपको वहां पे स्टार्टिंग में कोई भी रिजल्ट नहीं दिखेगा एंड आपको लगेगा कि ये इम्पॉसिबल है। लेकिन आप अपने छोटे छोटे एफर्ट्स लगाएंगे, छोटे छोटे काम को निपटाते जाएंगे, तो आप धीरे धीरे करके अपने गोल्स की तरफ बढ़ते जाएंगे और आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। यानी कि आपके जो छोटे छोटे कदम है वो एक बार बहुत बड़ा कदम बन जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में आपको पहले अपने काम को डिवाइड करके काम करना पड़ेगा, सो दैट आपको बड़े गोल्स को छोटे छोटे गोल्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में आपको बांटना पड़ेगा। छठा पॉइंट ये है कि आपको अपने काम को मंथली बेसिस पर रिव्यू करना पड़ेगा।
मतलब अगर आपने बहुत बड़े गोल सेट करके रखे हुए हैं, उसको अगर आपने टुकड़ों में बांट दिया कि मंथली बेसिस पे मुझे ये करना है, तो आप उसको एकदम छोटे पार्ट में लेके आओ कि आपको डेली क्या एक्शंस लेने हैं, एंड डेली बेसिस पे जो आप एक्शन लोगे मंथ तक, यानी कि 1 महीने तक जो आप काम करोगे, उसको आप रिव्यू सिस्टम बनाओ कि आपने रिव्यू किया कि पिछले महीने हमने कितना काम किया, किस तरह से हमारी ग्रोथ हुई, हमने इस टारगेट को अचीव कर पाया या नहीं कर पाया। तो ये अगर आप छोटा छोटा रिव्यू करेंगे, हर महीने का रिव्यू करते जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आप कितने काम को निपटाते जा रहे हैं, कितने काम को करते जा रहे हैं, और आप अपने गोल तक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। तो इसका आपको एक जर्नल भी बनाना चाहिए कि आपने कितने काम को कर लिया है। तो इसका आपको मंथली रिव्यू सिस्टम भी बनाना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सातवां पॉइंट ये है कि खुद को रिवॉर्ड करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब अगर आप कोई भी टास्क को पूरा करते हैं, तो उसके बाद आप अपने आप को रिवॉर्ड कीजिए कि हमने ये टारगेट अचीव कर लिया, अब हमको कुछ चीज मिलना चाहिए, कुछ अच्छा जो आपका मन करता हो। जैसे अगर आपको घूमना पसंद है, तो आपने एक टारगेट को अचीव किया, इसके बाद आपने घूम फिर लिया, अपने आप को रेस्ट दे दिया, टाइम दे दिया, या फिर आपको मूवीज देखना पसंद है, या फिर आपको पार्टीज करना पसंद है, तो इन सब के लिए आप जा सकते हैं कि लाइक हमने इस टारगेट को अचीव कर लिया, अब मुझे मूवी जाना है, राइट। तो आप ऐसे में करेंगे क्या कि आप जो काम को कर रहे हैं उसको आप जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे कि ये काम हमारा हो जाए, इसके बाद हम लोगों को रिवॉर्ड मिलने वाला है, हम मूवी जाने वाले हैं, हम घूमने जाने वाले हैं, या हम लोग पार्टी करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, खुद को आपको रिवॉर्ड करना चाहिए, राइट। तो अगर आप खुद को रिवॉर्ड करते रहेंगे, तो आपका काम में भी मन लगा रहेगा, आपका काम भी जल्दी जल्दी होता रहेगा। इसके अलावा आपको बाद में रिग्रेट भी नहीं करना पड़ेगा कि हमने अपने उस टाइम पे सिर्फ मेहनत ही करते रह गए या काम ही करते रह गए, हमने इंजॉय नहीं कर पाया, या हमारा मन ये था हमने ये नहीं कर पाया। तो आपको रिग्रेट भी नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो आपको खुद को रिवॉर्ड भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आठवां पॉइंट ये है कि अभी तक आपने जो भी चीजें सीखी, 7 पॉइंट, उन सबको मैनेज करने के लिए आपको समय की जरूरत पड़ेगी। यानी कि आपको टाइम मैनेजमेंट का स्किल्स आना चाहिए कि कैसे आपको टाइम मैनेज करना है, किस टाइम पे आपको उठना है, कितने टाइम पे आपको सोना है, कितने टाइम पे आपको किस काम को करना है, सबसे पहले आपको कौन से काम को करने हैं, इन सब का आपको पहले टाइम मैनेजमेंट का एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंग आप डेली बेसिस पे अपने टारगेट को अचीव करोगे, डेली बेसिस पे आप अपने काम को निपटाओगे। तो आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक इस वीडियो को कंटिन्यू वॉच कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो, अपनी लाइफ में आप सक्सेस पाना चाहते हो। एंड आप सक्सेस पा सकते हो क्योंकि मुझे आपके अंदर ये चीज दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर कंसिस्टेंसी है, आपके अंदर फोकस पावर है। क्योंकि मोस्टली 50% लोग, मुझे यकीन है कि इस वीडियो को अभी तक स्किप कर चुके होंगे। एंड अगर आप अभी तक स्किप नहीं किए हो, तो आप बहुत ज्यादा लकी हो, क्योंकि आने वाला जो 2 पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड ये आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, राइट। तो अगला जो 9वां पॉइंट ये है कि कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, जो भी आप काम करते हैं, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ थोड़ा थोड़ा काम को अगर करते जाते हैं, धीरे धीरे करके, जब आप छोटे छोटे काम को करते हैं ना, तो आपके अंदर एनर्जी बढ़ता है, आपकी जो बिलीव है वो सिस्टम तैयार होता है अंदर में, राइट। तो आपका जो बिलीव है, अगर वो बिलीव पावर बढ़ता है, आपको अपने आप के ऊपर भरोसा होने लग जाएगा कि आप अगला जो स्टेप है उसको भी आप कर सकते हो, राइट। तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ धीरे धीरे अपने काम को करते रहना है, करते रहना है, कहीं पे भी रुकना नहीं है, एंड आप अपने काम को डेफिनेटली कर सकते हो। अगला जो 10वां पॉइंट ये है कि आपको स्टार्ट करना है, स्टार्ट नाउ, अभी के अभी आपको अपने काम को स्टार्ट कर देना है। परफेक्शन की आपको वेट नहीं करनी चाहिए कि हम इतना परफेक्ट हो जाएंगे इसके बाद हम अपने काम को स्टार्ट करेंगे, या हम इतना परफेक्ट हो जाएंगे इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, नहीं। आपको अभी के अभी स्टार्ट करना है, इंप्रूवमेंट बाद में आ जाएगा, राइट। आप इंप्रूवमेंट की चिंता मत करो, अगर आपने अभी स्टार्ट कर दिया तो इंप्रूवमेंट आपकी लाइफ में धीरे धीरे करके आता जाएगा, चेंज आते जाएंगे, एंड आपको धीरे धीरे पता नहीं चलेगा कि आपके अंदर ग्रोथ हो रहा है। लेकिन जब आप मंथली बेसिस पर रिव्यू करोगे, कि अपना पहले दिन का काम देखोगे और 30वें दिन का काम देखोगे, तो आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा, राइट। तो अभी आपको स्टार्ट करना है। 10वां जो पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी आपको स्टार्ट करना है, इंप्रूवमेंट की आपको चिंता नहीं करनी है। स्टार्ट कर देंगे तो इंप्रूवमेंट डेफिनेटली आ जाएगा, राइट। तो आई होप कि आपको ये 10 पॉइंट आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया होगा। और दोस्तों, इस वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा लेसन देना चाहूंगा कि सोते हुए हाथी से ज्यादा ताकत एक जगती हुई चींटी में होती है। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक खरगोश और एक कछुए की कहानी तो आपने सुना ही होगा कि अगर खरगोश एक जगह पर सो गया है और कछुआ धीरे धीरे चल रहा है, तो डेफिनेटली खरगोश से पहले कछुआ पहुंच जाएगा, राइट। अगर आपको बहुत ज्यादा काम नहीं आता है, या फिर आप धीरे धीरे काम करते हैं, और एक इंसान को बहुत तेजी से काम आता है, बहुत स्पीड काम कर लेता है, लेकिन वो इंसान काम ही नहीं कर रहा है, रुका हुआ है, और आप अगर धीरे धीरे कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उससे ज्यादा तेजी से आगे पहुंच सकते हैं, उससे ज्यादा ग्रोथ आपकी हो सकती है,
राइट। तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ अपने काम को आगे करते रहना है एंड 2024 के एंड तक आपको अपनी लाइफ के गोल तक पहुंचना है, राइट। तो इस चीज को आपको हमेशा ध्यान में रखना है एंड पूरे साल तक आपको भूलना नहीं है। और जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि अपने सारे पॉइंट्स को अपने जहां पे भी वर्क स्पेस है वहां पे आपको चिपका करके रखना है। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा एंड आप आने वाले 2024 में कुछ बहुत बड़ा करेंगे, कुछ नया करेंगे। सो आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर वीडियो पसंद है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।